चलिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीमेल के बारे में। तो सब लोगों को जीमेल आईडी बनाने आता है। तो जीमेल अगर आपको बनाने आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बनाने आता है तो कोई भी बुरी बात नहीं है, आसानी से बन जाता है। हम लोग आज सीखेंगे जीमेल की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कि जीमेल की कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जीमेल को लॉगिन करेंगे। तो जीमेल ऑलरेडी हमारे पास लॉगिन है, ये मेरे आईडी से है, लेकिन हम अपने ईमेल आईडी में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। एक दूसरा ईमेल आईडी हम लॉगिन करते हैं, वहाँ पे आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से जीमेल में कॉन्फ़िगरेशन की जाती है, और जीमेल के बारे में सीखेंगे कि किस चीज़ को क्या क्या बोला जाता है। बहुत से लोगों को जीमेल तो लोग बना लेते हैं, लेकिन जीमेल के बारे में उनको सही से पता नहीं होता है। लेकिन याद रखिएगा, जीमेल का इम्पोर्टेंस हर एक कंपनी में पड़ता है, उसकी ज़रूरत हर एक कंपनी में पड़ती है। आज आपको यहाँ पे बोल दिया जा रहा है कि ये काम कर लीजिए, लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम करेंगे तो आपके पास सिर्फ मेल ही आएंगे, और उसी मेल के हिसाब से आपको अपने वर्क करने पड़ेंगे। आप कोई वर्क करते हैं, किसी को बताना होता है, आपको रिपोर्ट करना होता है, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीमेल यानी मेल उनको करना पड़ेगा। माशाल्लाह नेट आपकी बहुत अच्छी चल रही है, इसी वजह से बहुत टाइम लग रहा है मुझे अपना पर्सनल नेट लेना पड़ेगा। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपनी एक ईमेल आईडी लॉगिन कर लेंगे। जो मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है उससे लॉगिन कर लेते हैं। आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड पता है तो वो पासवर्ड आप लोग फिल करिए। यहाँ पे पासवर्ड गलत बता दिया, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए देखिए, जब जीमेल लॉगिन हो जाएगा तो आपको अपना जीमेल ओपन करना है। तो यहाँ पे आपको कॉर्नर पे जीमेल भी दिखाई देगा, इस जीमेल पे आपको क्लिक करना है तो जीमेल की आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इसके बारे में देखते हैं कौन कौन लोग जानते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही मायने भी रखता है, क्योंकि आपको ये कंपनी में बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखिए, ये आपका जीमेल लॉगिन हो चुका है। अब इस जीमेल लॉगिन में आपको सबसे पहले देखिए, कभी भी किसी भी पार्टी को अगर मेल करना होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कंपोज करना पड़ता है। इनबॉक्स के बारे में आप समझे होंगे कि कोई भी अगर हमारे पास मेल आता है तो वो कहाँ पे आता है, इनबॉक्स में जाता है। स्टार का मतलब किसी भी अगर हम मेल को इम्पोर्टेंट समझते हैं तो उसको स्टार पे क्लिक कर देंगे। स्टार पे क्लिक करने से ये होता है कि वो आपका अलग कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है। यानी अगर आप किसी इंपॉर्टेंट चीज़ देना चाहते हैं, जैसे होता है ना लाइक, किसी भी चीज़ को लाइक कर देना, वो अलग हो जाता है। तो वही चीज़ आपके जीमेल में भी होती है कि किसी भी अगर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो ये आपका स्टार्ट वाले ऑप्शन में चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इंपॉर्टेंट में यहाँ पे एक बटन होता है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो जितने भी इस पर आप क्लिक करेंगे वो सब के सब किस में चले जाएंगे, इंपॉर्टेंट में। चैट, अगर आप किसी भी जीमेल आईडी से बातचीत करना चाहते हैं, अलग से चैट करना चाहते हैं, जिस तरीके से व्हाट्सएप में चैट होते हैं, मैसेंजर पे चैट होते हैं, उस तरीके से आप जीमेल पे भी क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। सेंड का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जब भी हम किसी भी पार्टी को या किसी भी लोगों को अगर हम मेल करते हैं तो वो हमारा किस ऑप्शन में चला जाता है, सेंड ऑप्शन में चला जाता है। फिर उसके बाद होता है ड्राफ्ट का यूज़ कब किया जाता है, तो जब कोई हम लोग मेल टाइप कर रहे हैं, ठीक है, उसको कंप्लीट नहीं किया, कहीं हमें जाना पड़ा, हमने बंद कर दिया, तो जितना भी आप टाइप किए होंगे वो कहाँ पे चला जाएगा, ड्राफ्ट में चला जाएगा। या आप किसी को मेल कर रहे हैं, उसकी ईमेल आईडी गलत पड़ी हुई है तो वो उसके पास नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो वो सीधा कहाँ चला आएगा, ड्राफ्ट में। यानी कोई भी कंटिन्यूसली आप काम करना चाह रहे हैं, उस काम में आपको रुकावट पड़ी तो वो चीज़ जीमेल क्या करता है, ड्राफ्ट में आपको ट्रांसफ़र कर देता है। हाँ, वो ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे ही आप जीमेल बंद करेंगे वो ऑटोमेटिक आपका ड्राफ्ट में चला जाएगा। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि आपका अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ गए इसके बारे में। अब देखिए, इनबॉक्स की बात करेंगे तो इनबॉक्स में कई तरीके के आते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी, ठीक है, ये ज़रा ऑप्शन बड़ा कर दें तब दिखाई देगा आपको। प्राइमरी, ठीक है, ये प्राइमरी में जितने भी मेल होते हैं, ऑल रिलेटेड जितने भी आपके पास मेल आएंगे वो सब के सब किस में आएंगे, प्राइमरी में। सोशल में अगर आपने फेसबुक से अपना जीमेल लॉगिन किया हुआ है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएगी।
फेसबुक वाला कोई भी अगर सोशल मार्केटिंग वाला जितना भी चीज़ें होता है, अगर उस पर आपने जीमेल आईडी लॉगिन किए हैं तो उनके सारे मेल यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। प्रमोशन में अगर आप किसी भी, जैसे आपने फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, वहाँ पे अगर आपके पास कोई भी अगर जीमेल आपने लॉगिन किया है तो कोई भी आपके पास प्रमोशन यानी सपोज दैट ऑफर आता है तो उन सब का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। अपडेट में अगर गूगल कोई भी चीज़ें अपडेट करता है या कोई भी फॉर्म आती है तो वो सारी, जैसे जियो ने किया है, फ्लिपकार्ट ने किया है, किसी भी चीज़ का अगर अपडेट आएगा तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो करने लगेगी। ठीक है। फॉर्म कुछ लोग भेजते हैं फॉर्म भरने के लिए कि ये आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तो उसके लिए फॉर्म वाले ऑप्शन में आएगा। तो अभी तक मेरे पास फॉर्म का कोई भी किसी ने मेल नहीं किया है, तो समझ गए इन सब के बारे में। चलिए अब बात करते हैं जब हम किसी भी पार्टी को कंपोज करते हैं, ये सारी चीज़ आपको जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में 3 चीज़ें होती है। इन तीनों चीज़ों के बारे में हम लोगों को सीखना है आज। सबसे पहला आपका होता है टू, सबसे पहला क्या होता है टू, उसके बाद आपका होता है सीसी, क्या होता है सीसी, और तीसरा होता है बीसीसी। ये टू, सीसी और बीसीसी के बारे में आप लोग जानते हैं। देखिए टू का मतलब होता है जिसको भी हमें मेल करना होता है उनको हम टू में डाल देते हैं, यानी किसी की भी ईमेल आईडी अगर टू में डालते हैं तो उनके पास मेल चला जाएगा। सीसी का भी यही काम होता है, अगर किसी की भी ईमेल आईडी हम सीसी में डालते हैं तो उनके पास भी मेल चला जाएगा। बीसीसी में भी किसी की अगर हम ईमेल आईडी डालेंगे उनके पास भी सेंड करेंगे तो उनका भी वो चला जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो किसी की भी ईमेल आईडी चाहे आप टू में रखिए, चाहे सीसी में रखिए और चाहे बीसीसी में रखिए, इन सब में किसी को भी रखते हैं तो उनके पास मेल पहुंच जाएगा। लेकिन ये इनके अलग अलग होने का मतलब क्या है? इनके अलग अलग होने का मतलब 2 कारण निकाला जाएगा। 2 कारणों से ये बना गया है। कारण समझने से पहले हम लोग समझेंगे सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी, या तो लोग बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लैंक कार्बन कॉपी, या तो इसको बोलेंगे क्या, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। टू में किसी की भी ईमेल आईडी को रखेंगे उनके पास भी मिल जाएगा, यानी टू में आप हजारों लोगों की ईमेल आईडी रख सकते हैं। सीसी में भी हजारों लोगों की ईमेल आईडी रख देंगे, बीसीसी में भी हजारों लोगों को ईमेल आईडी रख देंगे, तो सबके पास मेल पहुंच जाएगा। लेकिन इन तीनों का डिफरेंसेस होता है, डिफरेंट इन तीनों में क्या होता है उसके 2 तरीके होंगे समझने के। पहला तरीका ये होगा, जैसे सपोज दैट आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, अगर आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें क्या करेंगे, टू में हमारा नाम ईमेल आईडी लिख करके हमको सेंड कर देंगे। तो जिसको टू में रखा जाता है उसका मतलब ये होता है कि हमें डायरेक्ट आंसर उन्हीं से चाहिए। टू में हम उन्हीं लोगों की ईमेल आईडी रखते हैं जिनसे हमें डायरेक्ट आंसर चाहिए। अगर हम जैसे सपोज दैट पूछ रहे हैं कि काजल से पूछ रहे हैं इसका आंसर बताओ, तो हम इसको किस में रखेंगे, टू में रखेंगे। किस में रखेंगे, टू में रखेंगे। तो जैसे सपोज दैट आपको हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना था और उस क्वेश्चन के बारे में आप हमसे डायरेक्ट आंसर पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें किस में रखेंगे, आप लोग टू में। अब जैसे सपोज दैट हम कहीं बाहर पे गए थे, लीव पे गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, तो आप हमसे पूछना चाहते हैं लेकिन हम मेल का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको तो आंसर की जरूरत है ना, आंसर की जरूरत है। अब सपोज दैट यहीं की बात करते हैं हम, यहाँ पे एक फील्ड क्रिएट करते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, आपने हमसे एक क्वेश्चन पूछा, हमने आपको नहीं बताया और आपको उस आंसर की जरूरत है, तो उस केस में आप क्या करेंगे, चुपचाप बैठ जाएंगे, हमसे लड़ेंगे, क्या करेंगे? उस केस में ये करेंगे कि हमारी तरह जिनको नॉलेज होगी उनके पास आप जाएंगे और उनसे पूछेंगे। जैसे सपोज दीपक गुप्ता सर हैं, अगर आपको हमसे पढ़ना है जीमेल के बारे में, हम आपको जीमेल के बारे में पढ़ा रहे हैं, आपने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा, हमने आपको नहीं बताया, मेरा मूड डिस्टर्ब ही था, गुस्से में थे, आपको रियलाइज हुआ कि गुस्से में है, अभी पूछना ठीक नहीं लग रहा, या एक बार पूछा फिर दोबारा पूछने का मन नहीं कर रहा, तो आप क्या करेंगे उस केस में? हमसे आपने पूछा, हमने नहीं बताया, तो आप कहाँ जाएंगे, दीपक गुप्ता सर के पास, उनसे पूछेंगे। तो जब आप दूसरे लोगों से, यानी हमारी बजाय आपने हमसे क्वेश्चन किया, हमसे आंसर आपको नहीं मिला, उसके बजाय आप दूसरे से पूछना चाहते हैं, तो उनको आप रखेंगे सीसी में। किसमें रखेंगे? सीसी का मतलब ये होता है कि हम डायरेक्ट आंसर पूछें किससे, टू वाले से, उनका रखेंगे, लेकिन अगर वो रिप्लाई नहीं देते हैं तो सीसी वाले की जिम्मेदारी होती है कि अगर इनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं गया है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे, सीसी, यानी दीपक गुप्ता सर आपको वो सारी चीजें बताएंगे। अब तीसरा ऑप्शन ये होगा कि जैसे आपने हमसे पूछा, हमने नहीं बताया, हमने आपको नहीं बताया, आप चले गए दीपक गुप्ता सर के पास, उनसे आपने पूछा तो उन्होंने भी मूड में ले लिया कि भैया जीमेल का क्वेश्चन है, हम क्या बताएं, हम नहीं बताएंगे।
तो आपको तो आंसर नहीं मिला ना। फिर 2-3 लोगों के पास गए, सब सीसी वाले ही हैं, जितने भी लोगों के पास आप जा रहे हैं सब कितने हैं, सब सीसी वाले हैं, उनसे पूछ रहे हैं लेकिन आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है। तो उस केस में आप क्या करेंगे हैं? तो आप सीसी में घूमते रहेंगे बराबर। तो बीसीसी में क्यों जाएंगे, किसको रखा जाता है बीसीसी? तो देखिए, जैसे आपने हमसे क्वेश्चन पूछा, हमने आपको नहीं बताया, आप 2-4 लोगों के पास भी गए, आपको कोई बताया नहीं, तो उस केस में आप यही करेंगे, सीधे जाएंगे डायरेक्टर सर के पास शिकायत करने। क्या करने जाएंगे? शिकायत करने जाएंगे, कंप्लेन करने जाएंगे कि हम यहाँ पे पूछ रहे हैं, हम यहाँ के स्टूडेंट हैं और कोई भी हमें आंसर नहीं बता रहा है। तो देखिए, ये जो बीसीसी वालों को जिसमें रखा जाता है ना, उसका मतलब ये होता है कि वो एक्शन लेता है। क्या करता है? अब आप जाएंगे डायरेक्टर सर से कहेंगे कि सर हमें जीमेल के बारे में पूछना था, किसी ने बताया नहीं है, तो डायरेक्टर सर क्या कहेंगे कि लाइए हम बता दें आपको? नहीं भाई, उनको मालूम भी होगा तब भी वो बताएंगे आपको नहीं। वो क्या करते हैं, बीसीसी वाले हमेशा एक्शन लेते हैं। एक्शन क्या लेंगे? वो तुरंत हमको बुलाएंगे। क्या करेंगे? 2 वाले को पहले बुलाएंगे। तो 2 वाले को बुलाएंगे तो हमसे पूछेंगे कि क्या बोलते हैं, आपने इनको आंसर क्यों नहीं बताया? तो हम बोल देंगे सर बिजी थे, इस वजह से नहीं बताया। तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। हमारी क्या हो जाएगी? छुट्टी। फिर उसके बाद सीसी वालों को पकड़ा जाएगा। किसको पकड़ा जाएगा? सीसी वालों को पकड़ा जाएगा कि सीसी वालों जिनसे जिनसे आप पूछ रहे तो सबको बुलाया जाएगा कि ये बताइए, जब हमें सर रिप्लाई नहीं दिए थे तो आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आप उन बच्चों को रिप्लाई दीजिए, या अगर आपको नहीं आता है तो आप हामिद सर को फोर्स करिए। बच्चा तो बार बार फोर्स नहीं कर सकता है, लेकिन आप फोर्स करिए कि हामिद सर उनको आंसर अपना बताएं। तो सीसी का 2 काम होता है, या तो उसको मालूम है या तो वो खुद रिप्लाई करे, और अगर वो रिप्लाई नहीं कर पाते हैं तो जो 2 में है वो खुद उनको फोर्स करेंगे। जैसे आपने हमसे कोई रिक्वेस्ट की, हम बात आपकी नहीं माने, तो आप जाके गुप्ता सर से कहेंगे सर आप कह दीजिए, तो सर मान जाएंगे। होता है कि नहीं होता है सर? तो वही चीज होते हैं सीसी वाले की, वो क्या करते हैं, फोर्स करते हैं 2 वाले को कि वो क्या करे, उसको रिप्लाई दे। और बीसीसी वालों का काम होता है क्या? एक्शन लेना। क्या काम होता है? समझ गए इसके बारे में? 2 जिससे हमें डायरेक्ट आंसर लेना होता है, सीसीसी जो सपोर्ट में होते हैं कि उनसे वो नहीं बताएंगे तो ये बताएंगे, नहीं तो सीसी वाले क्या करेंगे, 2 को फोर्स करेंगे कि वो उसका रिप्लाई दे। बीसीसी क्या करते हैं? एक्शन लेते हैं। अगर उन मेल का रिप्लाई अभी तक किसी के पास नहीं पहुंचा है तो उस पर वो क्या करेंगे? एक्शन लेंगे। इसीलिए किसी कंपनी को मेल किया जाता है तो बीसीसी में मैनेजर या डायरेक्टर को रख दिया जाता है। उससे ये फायदा होता है कि आपके मेल का रिप्लाई बहुत ही जल्दी आ जाए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये तो इसका एक मोड था, पहला मोड था समझने का। दूसरा मोड ये है। दूसरा मोड क्या है? तो दूसरा मोड ये है कि किसको किसके बारे में पता होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है जीमेल में जानने के लिए, कि अगर हम 2 में किसी को रखे हुए हैं, सीसी में किसी को रखे हुए हैं और बीसीसी में रखे हुए हैं किसी को, तो किसको किसके किसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, मैंने ये बोल दिया कि 2 में मैंने काजल और साहिल को रखा है। एक मेल किया कि मुझे इस चीज का आंसर चाहिए, तो मैंने 2 में किसको रखा है? काजल और सनी, यानी काजल और साहिल को हमें क्या करना है? उन्हीं से आंसर लेना है। तो 2 में किसको मैंने रख दिया? काजल और सनी को। फिर हम ये कहें कि अगर काजल और साहिल नहीं बता पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे? कासिम और फैजुर रहमान से पूछेंगे। तो कासिम और फैजुर रहमान को हमने सीसी में रख दिया। किस में रख दिया? कि अगर वो दोनों नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये बताएंगे। अब बीसीसी की बात करेंगे तो बीसीसी में मैंने क्या किया है? विवेक को रखा है, सैफ को रखा है और सिद्धांत को रखा है। तो अब ये तो पता चल रहा है कि डायरेक्ट आंसर हमें काजल और साहिल से लेना है। अगर वो नहीं बता पाएंगे तो कौन बताएंगे? फैजुर रहमान बताएंगे और कासिम बताएंगे। फिर उसके बाद अगर ये चारों रिप्लाई नहीं देते हैं तो फिर क्या करेंगे? विवेक, सैफ और सिद्धांत, ये लोग क्या करेंगे? एक्शन लेंगे कि अभी तक आपने क्यों आंसर नहीं दिया। अब बात करते हैं किसको किसके बारे में पता होगा। तो याद रखिएगा, जितने भी 2 वाले रहते हैं सीसी के बारे में पता होता है। यानी अगर हम साहिल की बात करेंगे तो साहिल को पता होगा कि काजल को मेल ये गया है, साहिल को ये भी पता होगा कि कासिम के पास भी मेल गया है, साहिल को ये भी पता होगा कि फैजुर रहमान के पास भी ये मेल गया है। लेकिन साहिल को ये नहीं पता होगा कि ये विवेक जी को भी गया है, सैफ जी को भी गया है और सिद्धांत जी को भी गया है। यानी सीसी वाले 2 वाले बीसीसी के बारे में नहीं जानते। उसी तरह काजल का की भी केस होगा। काजल साहिल के बारे में जानेंगे, इनके पास मिल गया है, कासिम को जानेंगे, फैजुर रहमान को जानेंगे, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आप विवेक के पास गया है या सैफ के पास गया है या
सिद्धांत के पास गए। उसी तरह ठीक सीसी और सीसी वालों का भी यही केस होता है। सीसी वाले 2 के बारे में जानेंगे, साहिल और काजल और फैजुर रहमान के बारे में ये कासिम जानेंगे, लेकिन आप लोग के बारे में बीसीसी वाले के बारे में नहीं जानेंगे। फैजुर रहमान का भी वही केस कि आप तीनों के बारे में जानेंगे, लेकिन बीसीसी के तीनों के बारे में नहीं जानेंगे। यही केस होता है कि 2 वाले सीसी के बारे में जानते हैं, सीसी वाले 2 के बारे में जानते हैं, लेकिन 2 और सीसी वाले बीसीसी के बारे में इनको जानकारी नहीं होती है कि किनको किनको मेल गया है। अब बात करेंगे बीसीसी वालों की। तो बीसीसी में विवेक है, सैफ है और कौन है, सिद्धांत है। अब बात करेंगे विवेक की। तो विवेक को पता होगा कि ये साहिल को भी गया है और काजल को भी गया है। विवेक को ये भी पता होगा कि ये कासिम को गया है और फैजुर रहमान को गया है, लेकिन विवेक को ये नहीं पता होगा कि यही मेल सैफ को भी गया है और सिद्धांत को भी गया है। सैफ का भी वही केस होगा। सैफ आप चारों के बारे में जानेंगे कि चारों लोगों को मेल गया है, लेकिन सैफ को ये नहीं पता होगा कि ये विवेक को भी मेल गया है और सिद्धांत को भी गया है। सिद्धांत को भी यही पता होगा कि आप चारों के बारे में गया है, लेकिन सिद्धांत को विवेक और सैफ के बारे में पता नहीं होता। इसीलिए बीसीसी को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। 2 वाले सीसी वाले अपने एक साथ में रहने वाले के एक दूसरे के बारे में जानते हैं, लेकिन बीसीसी वाले अपने साथ के रहने वाले को नहीं जानते। सामने वाले को तो जानेंगे, लेकिन उनके साथ अपने में कौन उनके साथ गद्दारी कर रहा है उनको ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जैसे हमारा एक हेड ऑफिस है कोलकाता में। अब कोलकाता को अगर कोई मेल करना होता है तो जितने भी उसके ब्रांच ऑफिस है सबको वो बीसीसी में रख देता है। किस में रख देगा? तो हमको ये लगेगा कि हेड ऑफिस सिर्फ हम ही को मेल किया और किसी को मेल नहीं किया, लेकिन वो एक ही मेल सब लोगों को भेजा रहता है। तो वहीं अगर देहरादून की बात करें, देहरादून वाला ये जानेगा हामी को मेल किया और किसी को मेल नहीं किया है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि एक ही मेल कई लोगों को भेजे और उनको ये ना पता चले कि हाँ ये किसको किसको गया है, तो उसको हम किस में डाल देंगे? बीसीसी में डाल देंगे। समझ गए? तो ये होता है हमारा 2cc बीसीसी। इसको बड़े से बड़े लोग भी नॉलेज नहीं रखते। लेकिन क्या ये रिप्लाई या तो आप दीजिए, ये व्हाट्सएप नहीं है कि यहाँ पे डबल टिक लगेगा तो पता चल जाएगा कि सीन हो रहा है।